वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र का अर्थ है हमारे जीवन में ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को व्यवस्थित करना और खुशी, शांति और समृद्धि का संचार करना। ये कार्य बहुत आसान है उस व्यक्ति के लिए जिसके पास वर्षों का अनुभव और गहन तपस्या है। ये कार्य बहुत कठिन है उसके लिए जिसके पास मात्र कुछ जानकारियों की पोटली है। इसे मैं सड़क छाप ही कहूंगा या पटरी छाप। अब देखिए, आप सभी लोग मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं। आप बैठे बैठे अपने स्थान पर, अपने घर के अंदर बैठे हुए फोन मिलाते हैं, तुरंत बिना एक क्षण की भी देरी किए उस फोन द्वारा 7 समुंदर पार, महासागर को पार बात होनी आरंभ हो जाती है। क्योंकि ऊर्जा शक्ति तो आपके इस फोन के इर्द गिर्द चारों तरफ थी ही। आपने तो मात्र नंबर एक दबाकर उसको एक स्ट्रीमलाइन कर दिया, उसको एक पैसेज दे दिया, एक रास्ता दे दिया, एक रूट दे दिया, एक राह बना दी उसके लिए। हिंदुस्तान में बैठे हुए 7 समुंदर पार अमेरिका में आपकी बात होनी आरंभ हो गई। वो ऊर्जा शक्ति तो थी। आज मात्र एक छोटा सा ये इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल फोन, जिसको आप एक मुट्ठी में बंद कर लें तो कोई देख नहीं पाए, इसकी शक्ति देखो, इसकी ऊर्जा शक्ति देखो कि जब आप इसे एक प्रॉपर चैनल में डाल देते हो तो आप जहां आपको पहुंचने में हवा की तेजी से आप हवाई जहाज द्वारा जाते हैं तो पहुंचने में आपको 24 घंटे 48 घंटे लग जाते हैं, वहां ये क्षण मात्र में पहुंच जाता है क्योंकि ऊर्जा शक्ति स्ट्रीमलाइन हो गई। यदि इस मोबाइल फोन को मैं सारा खोल दूं, आधा हिस्सा इधर रख दूं, आधा हिस्सा इधर रख दूं, तो इसके जितने मर्जी नंबर प्रेस करता जाऊं कुछ नहीं होगा।
क्योंकि जो एक स्ट्रीम लाइन थी वो काट दी गई। वास्तुशास्त्र इसी चैनलाइजिंग का नाम है, इसी व्यवस्था का नाम है जो हमारे घर में खुशी, शांति और समृद्धि की लहर दौड़ाती है। पढ़े लिखे लोगों को ऐसे तर्क समझ में आते हैं, उनको दूसरे तर्क समझ में नहीं आते हैं। ये तर्क बहुत आसानी से समझ में आते हैं, क्योंकि ये मोबाइल फोन भी ऊर्जा शक्ति द्वारा ही कार्य कर रहा है। इसमें बैटरी है, बैटरी ऊर्जा शक्ति पर ही निर्भर है। इसी तरह से मनुष्य के इर्द गिर्द ऊर्जा शक्ति है। उसके घर के इर्द गिर्द, उसके व्यापारिक स्थान के आसपास, उसकी फैक्ट्री के चारों तरफ, अंदर और बाहर ऊर्जा शक्ति है, वहीं पर है। मात्र उसे क्रियान्वित करने की देरी है, सिर्फ उसे एक चैनल तो देना है। अब देखो, एक और इसमें आपको लॉजिकल एग्जांपल देते हैं कि यही मोबाइल फोन आप सड़क पे हैं, पार्क में हैं, घर में हैं, कमरे के अंदर में हैं, किचन में हैं, टॉयलेट में हैं, बाथरूम में हैं, आपका मोबाइल फोन कार्य कर रहा है। किंतु जब यही मोबाइल फोन लेकर आप बेसमेंट में चले जाते हैं तो यह कार्य नहीं करता। क्यों? बेसमेंट का अर्थ है पाताल लोक। आप तीसरे लोक में पहुंच गए। पहला लोक है वह ब्रह्मांड, दूसरा लोक है यह पृथ्वी, तीसरा लोक है पाताल। आप पाताल में पहुंच गए तो पाताल में ऊर्जा शक्ति कार्य नहीं करती। इसीलिए कब्र को जमीन के अंदर खोदा जाता है, क्योंकि वहां पर नष्ट हो जाती है। ऊर्जा शक्ति बेसमेंट में जाते ही नष्ट हो जाती है। बहुत से बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि हमारा फोन तो कार्य करता है। वो वहां पे कार्य करता है जहां एंटीना आपकी बेसमेंट के नजदीक ही लगा होता है, किंतु अधिकतर में नहीं करता है। यदि ये आपको समझ में आता है तो वास्तुशास्त्र भी आपके समझ में आता है। इतने नासमझ तो आप भी नहीं हैं। इससे आपके अहम को ठेस नहीं पहुंचती है, आपके अहम को सहारा मिलता है। आप प्रशस्त होते हैं आगे, आप सुदृढ़ बनते हैं, आप कर्मशील होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं वास्तुशास्त्र के द्वारा। आज कंप्यूटर्स में आप अमेरिका में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसकी शक्ल देख सकते हैं, उससे एक्शंस को देख सकते हैं, जैसे एक पिक्चर चल रही हो, और यहाँ पे वो आपके एक्शंस को देख सकता है जब आप एक कैमरा छोटा सा साथ में लगा देते हैं। ये विज्ञान की प्रगति है और इसमें भी वास्तुशास्त्र के कारण ही ये प्रगति है, क्योंकि वास्तुशास्त्र ने ही सिखाया कि ऊर्जा को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, और विज्ञान ने इसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स के माध्यम से व्यवस्थित करके आपके सामने पेश कर दिया। आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। आज केवल इतना ही। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्ते। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।